हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। संविधान से रिलेटेड, संविधान में जितनी भी संवैधानिक इतिहास है, संविधान का जो इतिहास है उसके बारे में हम जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम के लिए उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और वो भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, भारत का संवैधानिक इतिहास और राज्य व्यवस्था, ठीक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने पहले भी संविधान की एक वीडियो अपलोड की थी, आप उसको भी देख लेना सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, फिर और इसी एक्ट के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किया था उन्होंने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। भारत के गवर्नर जनरल को। और एक बात और बता दूं, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, उसके बाद ही पहले गवर्नर होते थे। ठीक है, पहले गवर्नर होते थे, फिर गवर्नर जनरल का नाम दिया था। गवर्नर जनरल का नाम बाद में दिया गया था। तो पहले गवर्नर होते थे, फिर गवर्नर जनरल बनाया गया था। किस एक्ट के बाद? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो कौन सा एक्ट है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? 1858 ईस्वी में। कब? 1858 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। जो अभी के एग्जाम होने वाले हैं, एसएससी के एग्जाम होंगे ना, और राजस्थान पटवारी का, ग्राम सेवक का, जो भी एग्जाम सभी होने वाले हैं, सभी स्टेट्स के एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी में संविधान से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में। फिर अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही, 1909 में। तो आपको पता चल गया, सभी क्वेश्चन होंगे, सभी का एकदम डीपली एक्सप्लेन होगा। तो मार्ले मिंटो में क्या किया था, कब किया गया था? 1909 में। ठीक है, तो इसमें किया क्या था कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। और कब लाया गया था? 1909 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। फिर अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रस्तावों का सार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? क्या था उन प्रावधानों का सार? प्रांतों में दोहरा शासन। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा चलाया गया? अब आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल गई थी, लेकिन संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
तो इसके बीच का जो टाइम था उसमें शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके अनुसार इन दोनों अंतरालों के बीच का जो टाइम था उसमें भारत का शासन चलाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। फिर अगला क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो 1935 का जो अधिनियम था भारतीय सरकार अधिनियम, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। कब, 1858। देखो, एक भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में था, एक भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में था। जो 1935 का था उसके अनुसार क्या किया गया था कि उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है। लेकिन जब 1858 का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें क्या गया था, भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है। धीरे धीरे सभी संविधान से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अनुच्छेद के बारे में भी, संविधान संशोधन के बारे में भी, सभी जितनी भी समितियां हुई हैं संविधान की, सभी के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इन कमेंट्स जितने भी वीडियोज़ हैं इनकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।